Hello and welcome dear students to Unacademy's JEE channel. You are watching JEE Live daily and I am your mathematics mentor Sameer Chincholikar. I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee and I have more than 10 years of teaching experience. तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज है लेक्चर नंबर 6 इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। लास्ट क्लास में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे। आज उन्हीं के आगे हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली डिस्कशन हम हमारे होमवर्क क्वेश्चंस के साथ में एज यूजुअल, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर करो ताकि यहां पर और भी बच्चों का बेनिफिट हो। हमारी जो फैमिली है अनअकैडमी जेई की वो काफी तेजी से बढ़ रही है। डेफिनेटली आप हमारी हेल्प तो कर ही रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा हम यहां पर लोगों तक पहुंच पाएंगे और ये जो रिवॉल्यूशन हम लाना चाह रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में उसमें हम यहां पर कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो, जल्दी से शेयर करो इस पर्टिकुलर वीडियो को ताकि यहां पर और बच्चे हमारे साथ जुड़े और उन्हें समझ में आए कि यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों आपको लग रहा होगा कि काफी सिंपल चल रहा है। यस एग्जैक्टली, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाकई बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन यहां पर कंटेंट क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है, यू नीड टू कीप योर नोट्स इन वेरी गुड मैनर, ठीक है। यहां पर आपको नोट्स मिलते हैं, उनको डाउनलोड करके रखो। अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो देन इट इज मच बेटर, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा याद रहेगा अगर आप खुद के नोट्स बनाते हो तो दैट वुड बी माय एडवाइस कि आप यहां पर फॉर्मूले लिस्ट अपने आप से बनाना स्टार्ट करो। ऑलराइट, तो यहां पर बच्चों हमारी जो अनअकैडमी जेई की टीम है, जयंत सर है ना, ही इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और यहां पर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स का, उनका जो एक्सप्लेनेशन स्किल है फिजिक्स का, दैट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। यहां पर जो बच्चे हैं काफी पसंद करते हैं जयंत सर को। और पारस सर जो हैं, आई थिंक डेफिनेटली एवरीबडी नोज ही इज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, है ना। तो यहाँ पर पारस सर इज वन ऑफ दोज टीचर्स जो यहाँ पर तीनों ही सब्जेक्ट्स, तीनों ही यहाँ पर जो पोर्शंस होते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल, तीनों में ही मास्टरी है। बहुत ही कम टीचर्स है बच्चों इंडिया में केमिस्ट्री के जो तीनों पोर्शंस पढ़ाते हैं, है ना। पारस सर इज वन ऑफ देम एंड आई थिंक एवरीबडी नोज नमो सर। नमो सर के तो काफ़ी बच्चे फैन है। जो यहाँ पर मैकेनिक्स जिस तरीके से पढ़ाई जा रही है, आई डोंट थिंक कि कहीं और आपको इस तरह से मैकेनिक्स मिलेगी, ठीक है। ही इज वन ऑफ द अवार्ड विनिंग टीचर्स ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों हमारी जो पूरी की पूरी टीम है यहाँ पर लगी हुई है आपको मदद करने के लिए। तो बस हम आपसे ये चाह रहे हैं बच्चों कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस टाइमली चलने दो। आपके पास बुक्स का लिस्ट होगा, हमने आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। सो डू फॉलो दोज बुक्स और प्रैक्टिस टाइम से चलने दो, ठीक है। यहाँ पर इनडेफिनेट जैसे आपका टॉपिक चल रहा है, इनडेफिनेट में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, लेकिन द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस विच यू नीड टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। लेकिन होमवर्क क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे से कर ही रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों अपार्ट फ्रॉम अनअकैडमी जेई वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस which is one of India's top education platforms। और वो जिस exponential growth phase में अभी है, I think you will be surprised कि वहाँ पर कितने बच्चे regularly connect हो रहे हैं हमारे साथ में। and definitely a lot of you students are joining there, so we are really happy कि यहाँ पर हमारे YouTube के students जो हैं they are opting plus and getting all the benefits that plus has to offer। यहाँ पर बच्चों हम रेगुलरली डीपीपी शेयर करते हैं, वीकली और मंथली टेस्ट लेते हैं बच्चों के और डाउट डिस्कशन सेशंस लेते हैं ताकि बच्चों का एंड टू एंड प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाए, ठीक है। नाउ दैट इज पॉसिबल बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म इज मेड फॉर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, वी नो दैट। लेकिन कोई चीज़ अगर बनी होती है एजुकेशन के लिए तो वहाँ पर जैसे फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट की जाती है। जैसे यहाँ पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो बहुत ही इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में होती हैं जहाँ पर बच्चे टीचर्स के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। साथ ही वहाँ पर पोलिंग का फीचर है जाकि टीचर को पता चलता है कि जब मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों को तो कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स एक्चुअली उसको सही आंसर कर पा रहे हैं, कितने जल्दी आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट एनवायरनमेंट एक्चुअली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इवन बेटर, ठीक है। तो आपने बच्चों डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को। और यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, यू डोंट हैव टू बाय डिफरेंट कोर्सेस। यहां पर एक सब्सक्रिप्शन लो, जो भी कोर्स आपको अटेंड करना है, जिस भी टीचर का अटेंड करना है। आप यहां देख सकते हो हमारे तो कोर्सेज चल ही रहे हैं बच्चों, लेकिन यहां पर इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स है जो पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको उनसे भी पढ़ना है देन द सिंगल सब्सक्रिप्शन दैट यू आर बाइंग विल सफाइस, ठीक है। दैट इज द ओनली सब्सक्रिप्शन विच इज रिक्वायर्ड। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है आपको अनअकैडमी जेई अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर
फॉर IIT JEE, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। बट आई स्टिल फील कि यहाँ पे 12 मंथ या फिर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो हमारा प्रिपरेशन है, जो हमारा टारगेट है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। तो जितने टाइम तक आप रेगुलरली जुड़े रहोगे टीचर्स के साथ में, मेंटर्स के साथ में, उतना ज़्यादा आपको उतना आउटपुट आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि आप जितने लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ोगे आपका पर मंथ कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बट वी हैव वन कोड विथ अस, JEE Live। JEE Live क्या करता है बच्चों, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट देता है ओवर एंड अबव वॉट एवर द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू कैन सी देयर। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, आई थिंक 1667 पर मंथ है ना, ऑलरेडी बहुत कम है। 1600 रुपए पर मंथ अनअकैडमी दे रहा है, उतने में अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आपको है ना 24 मंथ्स के लिए अगर आप लेते हो तो। लेकिन आप अगर 10% डिस्काउंट कोड JEE Live यूज करोगे, इट विल कम डाउन टू 1500 रुपीज, ठीक है। तो 1500 रुपीज पर मंथ अगर आप पे करना चाह रहे हो फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, दैट टू नॉट फ्रॉम जस्ट वन टीचर, मल्टीपल टीचर्स, एंड दैट कॉस्ट इंक्लूड्स योर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो यहाँ पर जो फुल ऑन आपको प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है, दैट एक्चुअली इज एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो आपने इसको जरूर यूज करना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, आई नो कि यहाँ पर बच्चे सोचते होंगे सर काफी बार बता चुके हैं, ये बार बार क्यों बताते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ बच्चे रेगुलरली जुड़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यू स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर बच्चों डेफिनेटली बहुत कम रेट्स में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ऑलराइट, बट यहां तो फ्री है, यहां तो फ्री है, ठीक है। तो यहां पर तो सारे बच्चों ने होना ही चाहिए हमारे साथ में। ऑलराइट, तो होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं क्या क्वेश्चन था हमारा पहला वाला। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यहां पर बस ये थोड़ा सा वेरिएशन है इसके अंदर कि आपको ये दिखना चाहिए कि इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस वाला कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। और वो बहुत ही एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन से आपको दिख जाएगा। क्या कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे, और काफी सारे बच्चों ने किया भी होगा। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं मानता हूं कि साइन एक्स थोड़ी देर के लिए t है, अगर मैं मानता हूं साइन x को t, तो यहां पर मेरा जो डेरिवेटिव वाला स्टेप होगा वो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन का, cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब cos x dx मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, cos x dx मुझे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, तो उसको चेंज कर देंगे dt से, और आपका नीचे जो क्वेश्चन है जिसमें sin x लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो चेंज हो जाएगा t में। तो आप जैसे ही वो एक्सप्रेशन देखोगे आपको कुछ क्लिक करेगा, यहां पर आपको क्लिक करेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाला एक्सप्रेशन है। क्या कर सकते हैं यहां पे डायरेक्टली इंट्यूजन भी लग रहा है क्या कि यहां पे आपको a और b लेके अलग अलग स्प्लिट करके देखना पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। यहां पे मेरे ख्याल से काफी बच्चे सोच पा रहे होंगे कि इसको डायरेक्टली अगर मैं ऐसा ब्रेक कर दूं 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, तो एक बार उल्टा सॉल्व करके देख लेना। जब चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं तो आपको अलग से a अपॉन 1 प्लस टी एंड b अपॉन 1 प्लस टी लिख के सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है ना। विद प्रैक्टिस शायद आपको और ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा ये। यहाँ पर आप अगर इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 प्लस टी आएगा, यहाँ पे -1 माइनस टी आएगा, कैंसिल होके 1 बचने वाला है, मतलब ये एक्जैक्टली ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट्स ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं, इसका आंसर आपके सामने आ गया इसका मतलब, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस टी, और वैसे ही आपके पास अगला वाला कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 2 प्लस टी। साथ में लिख देते हैं c, और देखो यहां से कितना बनेगा, लॉग को कंप्रेस करें एक सिंगल, इसमें इन दोनों लॉग को अगर कंप्रेस करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और t के प्लेस में क्या डालना है हमने, t के प्लेस में अगर मैं वापस sin x डालता हूं तो कौन सा आंसर मैच करेगा, b वाला मैच कर रहा है यहाँ पे, है ना। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन डन। बहुत ही सिंपल था, लेकिन यहाँ पर आपको चीजें दिखने लग जाना चाहिए बच्चों अभी तक, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन था, लेकिन इनिशियल स्टेप सब्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऑलराइट, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास होमवर्क में। नाउ दिस वाज अ गुड वन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना था, यहां पर आपको ये नोटिस करना था कि कौन सा वाला पैटर्न है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन का बच्चों हमने जो लास्ट पैटर्न किया है उसमें क्या बोला है हमने कि अगर x के सारे पावर्स इवन हैं तो आपने क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर को टी डालना चाहिए, और टी के फॉर्मेट में पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको आसानी से दो अलग अलग टर्म्स दिखाई दे जाएं, ठीक है। तो वो मैं काम यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सारे के सारे यहाँ पे पावर्स इवन हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी डालेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी डालने वाले का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे डीएक्स को चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन तो अभी सोच ही नहीं रहा हूं, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो मैं अभी इस एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस क्वांटिटी को मैं कैसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, मेरा पूरा ध्यान अभी इसके ऊपर है।
dx वगैरह में देख नहीं रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इस एक्सप्रेशन के लिए बोल रहा हूं आपको कि लेट थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी जैसा अज्यूम करना स्टार्ट करो, ताकि आपको यहां पर कन्वीनियंट हो जाए एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना, ठीक है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, आपको मिलेगा यहां पे 2t + 3 अपॉन t - 1 इंटू t + 4। अब यहां पर मुझे क्या पता है कि ये एक्सप्रेशन कैसे स्प्लिट होगा। ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली a अपॉन t - 1 एंड b अपॉन t + 4 से स्प्लिट होगा, ठीक है। तो यहां पे a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, t - 1 t + 4 वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यूज। लेकिन बच्चों क्या यहां पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है क्या, फिर से यहां पर कुछ चीजें इंट्यूशन से दिख जाती हैं कि हाँ यहां पे अगर मैं डायरेक्टली इनको 1 1 करके भी ऐड कर लूंगा ना तो भी 2t + 3 बनेगा न्यूमरेटर में। अगर a की जगह 1 और b की जगह 1 अगर रखा हुआ होता तो क्या होता है, यहाँ पे t + 4 बनता, वहां पे t - 1 बनता, तो आपके पास 2t + 3 बनने वाला है वैसे भी। तो a और b की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी आपको 1 ही आने वाली है, ठीक है। यहां पर अगर किसी बच्चे को समझ में दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल मेथड हमने पढ़ी है उसको कर लो, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको यहां पर इंट्यूशन से ऐसे कुछ दिखने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी इनिशियल कोर्स फेज चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन का। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2t + 3 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा a के अंदर t + 4 मल्टीप्लीकेशन में, और b के साथ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में t - 1, ठीक है। ऑब्वियसली कौन सी वैल्यूज प्रीफर्ड करेंगे हम, t = 1 एंड t = -4 प्रीफर करेंगे। इतना तो सारे बच्चों को याद हो गया होगा अभी तक। तो जब मैं t = -4 प्रीफर कर रहा हूं, देन इन दैट केस देखो यहां पे क्या हो जाएगा, -4 डालेंगे तो ये -5 बनेगा, और यहां पर 0 हो जाएगा। -4 यहां डालेंगे तो b के साथ में मल्टीप्लीकेशन में -5 हो जाएगा, तो यहां से b का आंसर आ गया 1। और ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं, यहां पर किसको कैंसिल करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, तो t का वैल्यू 1 डालते हैं। तो t का वैल्यू अगर आप 1 डालोगे इसके अंदर तो क्या होने वाला है, 1 डाल के ये बनेगा 5 LHS आपका, है ना। 1 डाल के ये बच जाएगा a के साथ में 5, और यहां पर हो जाएगा 0, तो यहां पे फिर से 5 5 कैंसिल हो गया, आपका a का आंसर आ गया 1, ठीक है। जैसे कि हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, यहां पर अगर आप डायरेक्टली भी देख पा रहे होते कि इन दोनों को ऐड करके 2t + 3 न्यूमरेटर में बन रहा है, तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कैलकुलेशन कोई खास मुश्किल भी नहीं थी, अगर किसी ने किया था तो भी चल जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर अब मैं क्या देखता हूं कि मुझे ये जो है t के फॉर्मेट में लिखते आ गया। क्या लिखते आ गया मुझे, कि मेरा जो इंटीग्रेशन है दैट इज 1 अपॉन t - 1 एंड प्लस 1 अपॉन t + 4, ठीक है। लेकिन t जो है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन को तो एक्स स्क्वायर के साथ में सॉल्व करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पर जैसे मैं रिप्लेस करता हूं t = x², मुझे अब समझ में आया कि इंटीग्रेशन के अंदर एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। ये तो मेरा एक्सप्रेशन है, t के फॉर्मेट में मेरा ये एक्सप्रेशन है, पिछले वाले पेज से आया था ये, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिखेगा आपको, 1 अपॉन x² - 1, और यहां दिखेगा 1 अपॉन x² + 4, ठीक है। और ये इंटीग्रेट आपको करना है। अब बच्चों लास्ट क्लास में जो हमने सेट 2 किया था, सेट 2 के जो फॉर्मुलेस किए थे, क्या आपको यहां पर लगते हुए दिख गए थे? आपको डेफिनेटली दिखना चाहिए। यहां पे 1 अपॉन x² - a² हमने किया है फॉर्मूला, ठीक है। 1 अपॉन x² - a², और 1 अपॉन x² + a² भी किया है। ये यहां पे यूज कर लो, आपके आंसर एक ही स्टेप में आ जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x² - a² का? 1 अपॉन x² - a² होता है 1/2a, a का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1/2a ln ऑफ मॉड के अंदर x - a अपॉन x + a। और वैसे ही आगे वाला कितना होता है 1 अपॉन x² + a², 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन a। अच्छा, ये a² होता है बच्चों, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, 4 क्योंकि a² है तो a का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आपका आंसर है देन इन दैट केस आप डायरेक्टली कंपेयर करो क्वेश्चन के साथ में क्या लिखा है उसने log ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 के साथ में a लिखा है। हमारा कितना आया है, हमारा आया है 1/2, और वैसे tan इनवर्स x/2 के साथ में हमारा कितना आया है 1/2, उसने उस लोकेशन पे b लिखा हुआ है। तो a और b दोनों के वैल्यूज आपके कितने निकल के आ रहे हैं 1/2 निकल के आ रहे हैं, तो दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। यहां पर इनिशियल जो फेज था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमने पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो केस यूज किया है वो ये है कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे अच्छे से फोकस करो, x² की जगह t डाल के पहले दो अलग अलग टर्म्स बना लो। जैसे मुझे उसकी मदद से दो अलग अलग टर्म्स मिल जाती है, मैंने फिर से बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया t के प्लेस में x², और अब मैं इंटीग्रेशन के बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। सो दिस स्टेप हैज टू बी डन व्हेनेवर यू सी एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको हर एक चीज इवन पावर में दिख रही है,
हर एक चीज अगर इवन पावर में दिख रही है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी डाल के ज्यादा आसानी हो जाएगी। अदरवाइज सोचो यहाँ पे कितना मुश्किल होता है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये तो फैक्टराइज होता नहीं, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिखते हैं। x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन मतलब यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स को लिखना पड़ता है आपको, ABCD 4 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती, उसमें काफी देर लग जाती है। ठीक है, सो दैट दिस मेथड हैज टू बी रिमेंबर्ड। ऑलराइट, तो इसी के साथ में हमारा होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला सेट 3 पे। लास्ट वाले क्लास के फॉर्मुलेस बच्चों आपने याद कर लिए, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो हमने क्लास में काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था तो अलग से कुछ मुश्किल तो नहीं हुई होगी बच्चों को। फॉर्मूला सेट 2 के ऊपर अब हम फॉर्मूला सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला सेट 2 जो आया था वो हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन यूज करके वो सारे आंसर्स कैलकुलेट हो रहे थे। फॉर्मूला सेट 3 में जो हमारे बचे हुए फॉर्मुलेज हैं वो आप नोटिस करोगे कि बाय पार्ट्स के यूज करके बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनका डिस्कशन। दिखने में थोड़े से बड़े होंगे तो ध्यान से देखना, है ना, प्लस माइनस की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ आंसर आएगा आपका। ऑलराइट, तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो वो जो लिखा हुआ है आपके सामने उतना होता है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपने किसी भी बुक में या फिर मटेरियल में सारे फॉर्मुलेशन एक ही पेज पे लिखे हुए देखे होंगे, वो देख के एकदम से डर लग जाता है, ये फॉर्मूला सबसे बड़ा दिखता है उस केस में। ठीक है, तो ये हमें लगता है ये तो कभी याद ही नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो याद करना बहुत ही आसान है अगर आपने सेट 2 याद किया हुआ है तो। ठीक है, आपने अगर सेट 2 याद किया हुआ है तो आपको याद आना चाहिए कि अच्छा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए मेरा आंसर कब आता था, जब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म डिनोमिनेटर में होता था। जब ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में होता था तो ये वाला आंसर आता था। ठीक है, मतलब कुछ तो रिलेशन है, याद हो जाएगा हमें इसका मतलब। ठीक है, यहां पर रिलेशन आ रहा है इसका मतलब। और दूसरी बात आप क्या नोटिस करोगे, ये जो लिखा हुआ है वही तो यहां लिखा हुआ है, तो बस x बाय 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर। अदरवाइज जो ये लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है। तो दोनों ही टर्म्स याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आगे वाला टर्म तो आपने याद कर ही लिया है फॉर्मूला सेट 2 की मदद से। ठीक है, तो यहां पर रिलेशन है इसलिए चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ये ऐसा बना क्यों वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों अगर आपको ये देखना है कि ये रिजल्ट आखिर ऐसा आया कैसे, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे बाय पार्ट्स का यूज करते हो। ठीक है, ओहो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स है। ठीक है, ऑलराइट, हालांकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन से आप बिगिन कर सकते हो लेकिन आगे चल के भी आपको बाय पार्ट्स तो करना ही पड़ेगा। सो आई एम थिंकिंग कि यहां पे डायरेक्टली बाय पार्ट से ही स्टार्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, यहां पर आप ऐसा करो, इंटीग्रेट करो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, लेकिन साथ में क्या ले लो, 1 ले लो, है ना। बाय पार्ट्स में एक स्पेशल केस किया था हमने जिसके अंदर 1 को एक पर्टिकुलर फंक्शन मानते हैं हम, राइट। अगर आप इसकी मदद से आई स्टार्ट करोगे सॉल्व करना तो देखो बहुत बढ़िया आंसर निकल के आएंगे आपके। यहां पर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, जिसको इंटीग्रेट करना आसान है वो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर 1 को इंटीग्रेट करना आसान है, ये अंडर रूट वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। आसान होता तो डायरेक्टली कर लिया होता हमने क्योंकि वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। तो ये एक्सप्रेशन कैसे बनने वाला है, यहां पे फॉर्मूला याद है सबको, i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो अच्छे से। यहां पर अंडर रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ दैट सेम थिंग। इतना तो आएगा ही क्योंकि अंडर रूट का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट सेम थिंग। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर इतना तो आ गया, लेकिन अभी चेन रूल और लगाना पड़ेगा मुझे। चेन रूल क्या बोलेगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करो, तो उसके प्लेस में कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर सबको। लेकिन आगे क्या लिखना है, हमने क्या क्या लिख लिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहां पे फिर से, राइट। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है और ये माइनस माइनस अगली स्टेप में हम कर देंगे प्लस। क्लियर है, तो यहां पे टर्म दिखने लग गई बच्चों आपको। यहां पर आपको ये वाला टर्म तो दिखी गया मेरे ख्याल से, जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा क्यों आया, क्योंकि वो फर्स्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को कुछ करना ही नहीं होता बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस वजह से आपका ये टर्म जनरेट हो रहा है x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि बाय पार्ट्स का फर्स्ट टर्म है। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं ये बनने क्या वाला है। यहां पर आपके पास i की जो वैल्यू है वो आ रही है x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमने बोला था प्लस कर लेंगे इसको यहां पे। तो यहां पर कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट वाली टर्म है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है और अंडर रूट वाली टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, तो यहां पर आप क्या सोच पा रहे हैं बच्चे? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से फायदा होगा, ऐसा सोच पा रहे हो न्यूमरेटर में? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो करके देखते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन बनने वाला है यहाँ पे। आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे देता हूं, और दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दिया है तो इनको सेपरेट आउट भी कर ही लेते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। तो ये जो पहला वाला है इंटीग्रेशन जो बचा हुआ है, ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन बनने वाला है। यहां से माइनस कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, और न्यूमरेटर में अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास में। तो ये क्या बनेगा? आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले मैंने बोला माइनस बाहर निकालो, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में अंडर रूट के साथ में है, तो कैंसिलेशन होकर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में बचेगा, ठीक है। और प्लस यहां से निकालो ए स्क्वायर बाहर, और ए स्क्वायर बाहर निकालते से आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये देख के आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। 1 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर कितना आता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए आता है ना। सेकंड वाला टर्म भी दिखने लग गया बच्चों को। तो यहां पर ये वाला टर्म आ चुका है, वो वाला टर्म आ चुका है। ये वाला टर्म क्या है? ये टर्म तो एक्चुअली आपका आई ही है। ये वाला जो टर्म है यही तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी इस साइड आके आई के साथ मिलेगी, और टोटल कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो आपका 2i इज इक्वल टू कितना हो रहा है? एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो एक्सप्रेशन कितना हो रहा है? ए स्क्वायर के साथ में साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी वगैरह कुछ कर लो। अब फॉर्मूला दिख रहा है सारे बच्चों को। जैसे ही मैं यहां से 2 से डिवाइड करूंगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है आई का एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ये आपका रिजल्ट है। बच्चों यहां पर डेरिवेशन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यहां पर चीजों का लिंक पता होना चाहिए कि ऐसे एक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशंस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और एक बार ये दिख गया कि एक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं तो याद आपको हमेशा के लिए हो जाएगा, भूलने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये नोटिस करो कि डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये क्या आ गया था नीचे, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था, इसलिए साइन इनवर्स वाला टर्म जनरेट होने वाला था, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लें, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये वाले फॉर्मुलेस आपको आगे जाके भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी इंटीग्रल कैलकुलस में, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आएगा आपके पास में, तो पहला टर्म तो क्या आएगा? एक्स बाय 2 इंटू दैट सेम थिंग, एक्स बाय 2 इंटू दैट सेम थिंग जो इंटीग्रेशन पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। प्लस कितना आएगा? प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू उस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन, अगर ये नीचे होता तो ये नीचे होता तो आपके पास आता है आंसर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, इसलिए आगे वाला टर्म क्या बन रहा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, ठीक है। अब इसी लॉजिक से आगे वाले फॉर्मुलेस भी आप बड़ी आसानी से निकाल के चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान लगेगा अब आपको आगे का कैलकुलेशन, ठीक है। ऑलराइट, होपफुली यहां पर आपको सबको चीजें लिंक करते आ रही है, ठीक है। चलो तो एक और देखते हैं। यस, ऑलराइट, तो हेडिंग तो मेरे ख्याल से आज मुझे सब जगह चेंज करनी पड़ेगी, बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स। ऑलराइट, ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स हम ये सेकंड फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से फॉर्मूला बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन अब आपको अगर ये दिख गया है कि ये कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, तो आपको बहुत ही आसानी से फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ठीक है। एक्स बाय 2 के साथ में क्या आता है? जो यहां अंडर लिखा हुआ है वही सेम चीज आती है। क्यों आती है? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स की वजह से आती है। बाय 2 क्यों आता है? क्योंकि वो आई इस तरफ आएगा और फिर 2 से डिवीजन हो जाएगा, इसलिए आता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में ये वाला टर्म कहां से आता है? ये वाला टर्म इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी अगर नीचे होती तो उस केस में ये लॉग वाला आंसर जनरेट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है क्या। क्या करेंगे यहाँ पे? आय करना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? 1 इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं लगाता हूं फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स लगा लेते हैं यहां पे। तो आय का आंसर कितना निकल के आएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन आगे और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल। और क्या है यहां पे? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना है? x, ठीक है। तो यहां पे फिर से बिल्कुल सेम कहानी स्टार्ट हो गई है।
यहां पर 2 कैंसिल करते हैं, ऊपर बन गया है एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, तो प्लस ए स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट है वो देखो क्या बनने वाला है, आपका आई आ जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे हम चाह रहे हैं, माइनस लिखा हुआ है, माइनस को ध्यान रखेंगे इसलिए एक ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं, और एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में करना चाह रहा हूं मैं ए स्क्वायर एडिशन में, तो ए स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही सारे बच्चों को, क्लियर है। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ऑलरेडी न्यूमरेटर में बन रहा है, मैंने प्लस ए स्क्वायर क्यों प्रीफर किया, क्योंकि नीचे प्लस ए स्क्वायर था, तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर दे दिया। ऑलराइट, तो यहां पर जो कहानी है बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी जैसे इसके पहले हमारे पास थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके नीचे और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है। दोनों को अगर मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूं तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और माइनस जो है थोड़ा अलग करके dx भी सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन बनेगा आपका वो बढ़िया हो जाएगा। पहला वाला इंटीग्रेशन एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ही कन्वर्ट होने वाला है बड़े आसानी से, ठीक है। तो आई का वैल्यू देखो क्या बनेगा अभी, आई होप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन करेंगे तो अंडर रूट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, और ये माइनस माइनस क्या होने वाला है बच्चों, प्लस होने वाला है, प्लस ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्योंकि आई है माइनस के साथ में है तो इस तरफ आके आई और आई एड अप हो जाएंगे, तो इस साइड हो जाएगा आपका 2i, यहां हो गया आपका 2i, और आपका एक्सप्रेशन जो बन रहा है एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो लास्ट वाला है वो बच्चों आपको फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। अगर ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में दिखाई देती है तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली कितना लिखते हैं, ln के अंदर मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वही, ठीक है, प्लस सी अलग से कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइनल आंसर के लिए 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो x/2 और a स्क्वायर 2, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे किया, क्लियर हो रहा है। आई का आंसर कितना आया, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा सा जो रिजल्ट था हमने एक्चुअली कैलकुलेट करके देख लिया, याद रहेगा अभी सबको। x/2 के साथ में वही आएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, x/2 के साथ में वही आएगा जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, एंड प्लस ए स्क्वायर 2 के साथ में वो क्वांटिटी आएगी जो बनती अगर वही वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होता तो। क्लियर है, यस। तो यहां पर मेरे ख्याल से यहां तक तो सबको क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है, उसके बाद में हम डेफिनेटली यहां पे क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आई होप यहां पर चीजें अब बच्चों क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इसलिए हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा माइनस साइन का चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके पहले वाले दोनों फॉर्मूलेज में देखो क्या हो रहा था, जो क्वांटिटी दी हुई है उसके साथ में x/2 और फिर वो क्वांटिटी नीचे अगर होती तो उसका आंसर इंटू ए स्क्वायर 2, लेकिन बीच में आ रहा है यहां पे प्लस का साइन, ठीक है। इतना सा ही पॉइंट नोटिस करना अभी आप, यहां पर आ रहा है आपका प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी सेम लॉजिक है, लेकिन ए स्क्वायर 2 के आगे आ रहा है यहां पे आपके पास फिर से प्लस का साइन, लेकिन आगे वाले में क्या हो रहा है, आगे वाले में ए स्क्वायर 2 के आगे आ रहा है आपका माइनस का साइन, ठीक है। सो ये थर्ड वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर 2 के आगे माइनस का साइन आता है। मैंने इस चीज को ऐसे याद रखा हुआ है कि अगर आपके कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव है, कांस्टेंट के आगे अगर नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव आएगा, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ऐसे बहुत कुछ करना पड़ता है बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने के लिए, क्योंकि प्लस माइनस भी उतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर याद कैसे रखोगे, अगर आपके कांस्टेंट के आगे ए नेगेटिव आ रहा है, ए स्क्वायर के आगे अगर नेगेटिव आ रहा है तो फाइनल फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। और यहां पर देख सकते हो, यहां पर ए स्क्वायर के आगे पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर भी हम पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं, और आगे भी यहां पर ए स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही है, इसलिए हम यहां पर पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हैं। क्लियर है, तो गलती नहीं होगी मतलब, ठीक है। ऐसे कुछ छोटे मोटे तरीके याद रखोगे तो आप आसानी से चीजें सही तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार करके देख ले फाइनली, है ना, 1-2 मिनट लगेंगे लेकिन कर लेते हैं। इंटीग्रेट करते हैं, चलो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है मुझे 1 इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप ये थर्ड आइटरेशन जो हम कर रहे हैं, थर्ड टाइम जो कर रहे हैं, इसके बाद तो किसी को भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे तो पहले दूसरे में समझ में आ गया होगा सबको, लेकिन चलो एक बार और मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फॉर्मुलेज बच्चों को हमेशा ये डर लगता है कि इतने बड़े फॉर्मुलेज याद कैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए बार बार डेरिवेशन पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि अगर आपने खुद ने कैलकुलेट करके निकाला है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे आपको। तो क्या करेंगे यहां पे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हो जाएगा 2x अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू dx, ठीक है। 2 कर दें यहाँ पे कैंसिल, ये किसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, आई का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब न्यूमरेटर में क्या चाहिए मुझे माइनस ए स्क्वायर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर को अलग निकाल देंगे। ऑलराइट, तो यहां पर अब ध्यान रखना जब आप अलग निकालोगे तो देखो क्या होने वाला है। यहां पर माइनस का साइन क्यों आया वो देखो ध्यान से, x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना है आपके पास में, फिर माइनस इसके बाद में लगा लो ब्रैकेट, कैलकुलेशन सही करने के लिए यहां पर लगा लो ब्रैकेट ताकि आपको दिखाई दे सारी चीजें। यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ में चाहिए आपको माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो आपने प्लस ए स्क्वायर अलग से किया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दोनों को कर दो डिवाइड डिनोमिनेटर से, और यहां पर ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेशन अब दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं दो अलग अलग इंटीग्रेशन स्प्लिट। तो अगर दो इंटीग्रेशन आपने अलग अलग स्प्लिट कर लिए हैं तो यहां क्या हो रहा है, ये माइनस साइन अंदर आके ये तो आई बनाएगा, ये तो बनने ही वाला है, लेकिन ये माइनस साइन आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर क्रिएट करेगा। ये वाला माइनस साइन आगे जाके माइनस ए स्क्वायर क्रिएट करा है जो आपको वहां पे फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक लास्ट स्टेप और कर लेते हैं। आपका आई का जो वैल्यू है दैट इज एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद में माइनस आई लिख दूं इसको डायरेक्टली। ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है कैंसिलेशन करते आ रहा है सभी बच्चों को, dx भी लिख लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा। ऑलराइट, तो यहां पर कैंसिलेशन अगर हो जाएगा तो ये लिख सकता हूं मैं इसको माइनस आए और साथ में आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बाहर, लेकिन माइनस यहां से भी जाएगा अंदर, तो माइनस ए स्क्वायर बाहर आएगा और आपके पास जो बचा है दैट इज अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ठीक है। बस अभी उसका आंसर आपको लिखते आता है। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कर लिया ये वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लॉग वाला फॉर्मूला होता है ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आते हुए दिख जाएगा आपको, ये आई आएगा इसके साइड और ये हो जाएगा 2i हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आया आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर हो गया। तो ये अगर आपने 3 फॉर्मुलेस और ऐड कर लिए अपने फॉर्मुलेस की लिस्ट में, देन यू हैव एवरीथिंग, ठीक है। अब इससे ज्यादा फॉर्मुलेस याद करने के लिए मैं आपको नहीं बोलने वाला हूं, ठीक है। दैट इज इट। यहां पर आते आते हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहां पर भी चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको नोट्स में अच्छे से दिखाई दे, बेस्ड ऑन बाय पार्ट्स से। ऑलराइट, तो यहां पर 3 फॉर्मुलेस हमने जो किए हैं सेट 3 वाले, आई होप सबको क्लियर हो गए। इन फॉर्मुलेस को अब अप्लाई करना स्टार्ट करना है बच्चों हमें, ठीक है। ऑल्दो हमने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अब प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या क्या टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी तक आते आते हमने क्या क्या कर लिया है, यहां तक आते आते हमने सबसे पहले क्या देखा था, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखा था फर्स्ट लेक्चर में, और उस डेफिनेशन की मदद से हमने टाइप 1 के बहुत सारे फॉर्मुलेस किए थे और हमने देखा था कि उस पर बेस्ड भी काफी सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, राइट। तो वाले क्वेश्चंस अगर किसी ने मिस आउट किए तो पहले जाके उन क्वेश्चंस को देखना। उसके बाद में हमने अगले लेक्चर में मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स कंप्लीट कर ली हैं, है ना, उतनी ही मेथड्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब यहां पर जो आपने अभी लास्ट मेहनत करी है सेट 2 और सेट 3 फॉर्मुलेस की, जो यहां पे टोटल 9 फॉर्मुलेस है, ठीक है। सेट 2 में 6 फॉर्मुलेस है, सेट 3 में आपके पास 3 फॉर्मुलेस हैं। इन 9 फॉर्मुलेस का यूज करके आप बढ़िया से इंटीग्रल्स को अब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं, इंडेफिनिट में कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, तो सिस्टमैटिक रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हम जो कैटेगराइज कर रहे हैं टाइप्स, आपको उन टाइप को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एज ए मैथ्स टीचर आपको लग रहा होगा कि सर बोल रहे हैं याद करने को, केमिस्ट्री थोड़ी है, याद क्यों करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको टाइप्स याद रखने पड़ेंगे और वैसा टाइप ऑफ इंटीग्रल अगर आपको दिखता है तो फिर कैसे प्रोसीड करते हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसमें आपने मेहनत नहीं करी तो आपको क्वेश्चंस करने में वाकई बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। क्योंकि बस क्वेश्चन देखते से आपको क्लिक कर जाएगा, अगर आपने टाइप से याद रख ली तो क्वेश्चन देखते से क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये करना चाहिए, मेरा आंसर निकल के आएगा, और हर बार आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट एड अप होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि सारे ही टाइप्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल वाले टाइप से, ठीक है। जो सबसे सिंपल वाला टाइप है वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाकी सारे टाइप्स को उस टाइप में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो सिंपल है,
ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या होने वाला है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स बच्चों यहां पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स काफी सारे हैं, पहले से वार्न कर देता हूं, टाइप्स काफी सारे हैं, ठीक है, आराम आराम से करेंगे, लेकिन हर टाइप को अच्छे से आप समझ लेना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अलजेब्रिक इंटीग्रल्स। दो मेजर पोर्शंस रहेंगे यहाँ पे, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो दो मेजर पोर्शंस रहेंगे, लेकिन इन मेजर पोर्शंस के अंदर भी हमें अलग अलग टाइप्स मिलने वाले हैं और टाइप्स का कंटिन्यूएशन नंबरिंग करते जाएंगे, ठीक है। जस्ट टू डिस्टिंग्विश कि यहाँ पर इनको अलजेब्रिक इंटीग्रल्स बोला जाता है, इसलिए बीच में हमने हेडिंग दे दिया था, ठीक है। लेकिन टाइप 1 से लेकर टाइप 10 कितने भी जितने भी है चलते जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो टाइप 1 में आपको इन 3 टाइप के एक्सप्रेशंस दिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये 3 टाइप समझ में आ रहे हैं किस टाइप के हैं। यहां पर आपको या तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, या फिर आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट दिख रहा है और उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, या फिर आपको डायरेक्टली न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये तीनों टाइप के अगर आपको एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, 1/q, 1/√q एंड √q, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, 1/q, q मतलब क्वाड्रेटिक, q रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेटिक, 1/q या फिर 1/√q या फिर √q। ये 3 टाइप के एक्सप्रेशंस अगर आपको दिखेंगे तो ये टाइप 1 के एक्सप्रेशन से इनको सॉल्व करना सबसे आसान है, क्योंकि यहां पर आपके फॉर्मुलेज जो अभी हमने मेहनत की है ना, 9 डिफरेंट फॉर्मुलेज जो अभी हमने पढ़े हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। 9 डिफरेंट फॉर्मुलेज डायरेक्टली एप्लीकेबल होते हैं। 9 स्पेशल इंटीग्रल्स जो हमने अभी बच्चों किए हैं ना, वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएंगे यहां पे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अप्लाई कैसे होते हैं वो यहां पर बस आपको देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टडी टाइप 1 इन डिटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसका डिस्कशन। देखो यहां पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। dx/2x² + x+1, dx/2x² + x+1। यहां पर अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो ये 1 क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न दिख रहा है, मतलब ये टाइप 1 का पैटर्न है, तो इसके अंदर फॉर्मुलेस पक्के से लगेंगे। फॉर्मेट लेकिन मुझे सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या देखना होता है। मुझे पहली बात तो ये देखनी होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। देखें यहां पर कुछ लिखा है कि हमने मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या है, 1, ठीक है। अदरवाइज आपका प्रॉपर फॉर्मेट मैच नहीं करेगा फॉर्मूले के साथ में, ठीक है। फॉर्मूले के साथ में जितना मैच होगा उतने जल्दी आपको इसका आंसर लिखते आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि अच्छा ठीक है 2 वाली कुछ तो प्रॉब्लम है यहां पे, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट अगर मुझे 1 बनाना है तो बहुत ही आसान है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, इंटीग्रेशन के बाहर 1/2 मिलेगा और नीचे मिलेगा आपको x² + 1/2 × x + 1/2। यहां तक बात समझ में आ रही। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन दिख रहा है अभी मुझे, तो मैं क्या कोशिश करूंगा यहां पे, अब मैं यहां पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला स्टेप फिनिश करूंगा, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता है बच्चों, आपको ये जो पहले 2 टर्म्स है उनके ऊपर फोकस करना होता है, x² + x/2, और ये सोचना होता है कि ये दोनों टर्म्स किसके परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे। तो जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली किसका बनने वाला है, x + 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर में ये दोनों टर्म्स आएंगे। अब बच्चे सोचेंगे सर को कैसे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे पास x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका आधा यहां पे यूज करूंगा मैं। x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका आधा ही यहां पे यूज करना होता है, इतना मुझे पता है। क्यों पता है, क्योंकि मुझे बेसिक रिजल्ट पता है, x + a का होल स्क्वायर कितना होता है, x + a का होल स्क्वायर कितना होता है, यहां पे सोच के देखो जरा। तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये होता है x² + 2ax + a²। तो अगर यहां पर मुझे केवल पहले ही 2 टर्म्स दिख रहे हैं तो क्या मैं उसकी मदद से भी डिकोड कर सकता हूं क्या कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में बना होगा, बिल्कुल कर सकता हूं। यहां पर आप देख रहे हो कि x² तो आपको दिख ही रहा है, यहां पर भी x आपको दिख ही रहा है। जो टर्म बची हुई है क्या उसके अंदर से आपको यहां से जो टर्म यूज हो रही है a वो दिख जाएगी, बिल्कुल दिख जाएगी। अगर आप यहां पे x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x के कोएफिशिएंट को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता क्या है, a ही तो मिलता है 2 से डिवाइड करके, और आपने यहां पे a का ही तो यूज किया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने में, क्लियर है। तो ये फॉर्मूले से ही आता है डायरेक्टली। यहां पर आपको क्या देखना है, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा, इतना सा देख लो, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहां पे क्रिएट हुई है, सॉल्व नहीं हुई है। यहां पर हमने क्या किया है, इन दोनों को मर्ज करके ऐसा लिख दिया है, लेकिन मुझे पता है कि x + 1/4 का होल स्क्वायर ओपन करूंगा मैं तो टोटल 3 टर्म्स आएंगी। पहली 2 टर्म्स तो ये रहने वाली है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से एक्जैक्टली यही बनेगा, लेकिन एक्जैक्टली फिर 1/4 का स्क्वायर भी आने वाला है साथ में, क्योंकि एक्जैक्टली 1/4 का स्क्वायर आने वाला है, मुझे पता है वो नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे -1/16 अलग से कर लेते हैं, -1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 अलग से करके रख लेते हैं, ताकि अब इस कॉम्बिनेशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो एक्जैक्टली यही ब्रैकेट बनेगा जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैंने -1/16 अलग से कर लिया, लेकिन प्लस कितना है इसके अंदर, +1/2 और है, +1/2 पहले से था। ठीक है, तो अब यहां पर अब ये जो कॉम्बिनेशन इसको इग्नोर करते हैं, इसको अलग मानते हैं और ये कांस्टेंट को अलग देखते हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा ये 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर dx के नीचे आपको अभी मिल रहा है x + 1/4 का होल स्क्वायर, और यहां पर सॉल्व करके देखिए जरा इसको, एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा ये, एलसीएम लोगे तो यहां पर एलसीएम में आएगा 16 और 16 आएगा तो ये बन जाएगा कितना, 7/16 बन रहा है, 7/16। देख लो सारे बच्चे एक बार, सही है। तो अब ये जो है काफी कुछ कंपेरेबल है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ में। कौन सा वाला फॉर्मूला है दिखेगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। यहां पर एक चेंज क्योंकि मुझे और करना है, यहां पर जो मैं चेंज करना चाह रहा हूं दैट इज कि जो 7/16 है उसको मैं a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, किसी चीज का स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है, ऑब्वियसली √7/4 का होल स्क्वायर है वो। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको फॉर्मूला अब दिख जाएगा। यहां पर आपके पास क्या है, x + 1/4 का होल स्क्वायर है और साथ में √7/4 का होल स्क्वायर है। या समझ में आ रही है, x + 1/4 का होल स्क्वायर है और प्लस √7/4 का होल स्क्वायर है। तो यहां पर एक फॉर्मूला बताता हूं बच्चों आपको, जो हमने लास्ट क्लास में किया है। एक फॉर्मूला देखो इंटीग्रेशन के अंदर, dx/x² + a²। ये फॉर्मूले का जो आंसर आता है एग्जैक्टली उसी से मैच होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पहला वाला टाइप है, जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर होते हुए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने पड़ते हैं बस। ठीक है, तो चेंजेस में से सबसे पहला चेंज क्या है कि x² का कोएफिशिएंट तो 1 बनाना ही पड़ता है, 1 बनाना ही पड़ेगा। तो x² कोएफिशिएंट सबसे पहले ही 1 बना लिया मैंने। ठीक है, क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपको अगर कंपेयर करना है तो x² + a² या x² + समथिंग या फिर x² - a², ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको यहां पर इन दोनों टर्म्स को करना पड़ता है कंप्रेस होता है परफेक्ट स्क्वायर वाले नॉलेज से। ठीक है, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर की मदद से इसको जब कंप्रेस कर लिया, जो बच गया वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ में मैंने कंपेयर किया तो मुझे दिखाई दिया कि यहां पे कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है, कांस्टेंट के स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको कंपेयर किया x² + a² के साथ में। अगर यहां पे माइनस ऑफ समथिंग होता तो मैं इसको x² - a² के साथ में कंपेयर कर लेता, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास x² + a² का भी रिजल्ट है और हमारे पास x² - a² का भी रिजल्ट है। तो हमें डरने की बात क्या है, कुछ भी आने तो कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगी मुझे। ठीक है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव आई है तो इसका आंसर याद है कि हमें इसका आंसर आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। इसका आंसर ऐसा आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। यहां पे ऑप्शंस भी tan इनवर्स वाले दिख रहे हैं, है ना, चलो अच्छी बात है, यहां पे कुछ तो हम सही कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि x को किसके जगह से कंपेयर कर रहे हो आप, x बेसिकली आपके क्वेश्चन में x + 1/4 है और a आपके क्वेश्चन में कितना है, a आपके क्वेश्चन में √7/4 है, x आपके क्वेश्चन में x + 1/4 है, मतलब यहां पर आपको x + 1/4 लिखना पड़ेगा, और a आपके क्वेश्चन में √7/4 है, मतलब यहां पर आपको √7/4 दोनों जगह लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लेकिन साथ में और क्या है, बाहर 1/2 भी है तो उसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब अप्लाई करके देखते हैं फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा। 1/2 पहले से था, 1/a मतलब √7/4 अलग से लिख लेता हूं मैं, और आएगा आपके पास में tan इनवर्स के अंदर x क्या है बच्चों आपका, x + 1/4 और अपॉन a मतलब कितना है, √7/4 प्लस c साथ में लिख लेते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? तो यहां पर कुछ होगा, यहां पे क्या होगा, ये वाला 4 ऊपर जाएगा तो यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 2/√7। tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा आपका 4x + 1 और नीचे आ जाएगा आपका √7 + c। बस जल्दी से देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे आपका, 2/√7 tan इनवर्स के अंदर 4x + 1/t, tan इनवर्स के अंदर 4x + 1/3, 4x + 1/√7। ठीक है, और दिस तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको 2/√7 नहीं दिख रहा है, चेक कर लो एक बार, कहीं पर भी आपको 2/√7 नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है काफी क्लोज है ना, एक बार हम गलती कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे। यहां पर कांस्टेंट को बहुत अच्छे से देखना है, यहां पर बी ऑप्शन जो है काफी क्लोज है, लेकिन यहां पे 2 ऊपर होना चाहिए था, है ना, तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? क्या एग्जैक्टली आंसर आएगा वो दिख रहा है, एग्जैक्ट आंसर ये रहेगा आपका।
tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट 7। यही स्टेप्स अब बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, आपके यहां पर टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस बच्चों बन जाएंगे। क्या है स्टेप्स? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, बचे हुए टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में आपको कंपेयर करने के लिए 9 में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो मैच करेगा ही पक्के से। कितने फॉर्मुले हमारे पास? 9 फॉर्मुले हैं। सारे के सारे 9 फॉर्मुले का रिजल्ट हमें याद है, ठीक है। उन 9 में से पक्के से कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा। चलो और क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया तो, है ना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो अब यहां थोड़ा सा कुछ और हो गया। हम तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम अलजेब्रिक इंटीग्रल्स का पैटर्न स्टडी कर रहे हैं। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स उसमें से टाइप 1 कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है मुझे, लेकिन ये केवल कंफ्यूज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, अदरवाइज तो ये अलजेब्रिक बन जाएगा एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नोटिस करते आना चाहिए जो कन्वर्टिबल हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स क्योंकि सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा बच्चों, क्योंकि हम इसके बहुत सारे टाइप्स करने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली पता रहेगा कि अच्छा अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो आपको कभी भी अगर चीजें अलजेब्रिक में चेंज करते आ रही तो आपने प्रीफर करना चाहिए उस चीज को। जैसे यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, dx के साथ में cos x है ना, तो क्यों ना मैं यहां पे sin x को t ले लूं, sin x को t ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनने वाला है यहां पे, लेट sin x इज इक्वल टू t। तो यहां पर अगला स्टेप क्या होगा सब्स्टिट्यूशन का, cos x dx जो है वो dt हो जाएगा। तो cos x dx मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, ओह dx 2 बार आ गया, यहां से हटाते हैं। cos x dx जो मुझे दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो dt हो जाएगा। तो क्या होगा ये इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास dt, और नीचे आएगा आपके पास में अंडर रूट के अंदर 9 + 8t - t²। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? अब ये दिख रहा है किसी को 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो ये टाइप 1 में बिलोंग करता है क्वेश्चन। टाइप 1 जो हम कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें से टाइप 1 में बिलोंग कर रहा है, तो ये पक्के से सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मुला यूज करके डरने की बात नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मुला यूज करके ये पक्के से हो जाएगा। स्टैंडर्ड 9 फॉर्मुले से हमारे पास में, बस आपको ये देखना है कि 9 में से कौन सा फॉर्मुला लगेगा इसके अंदर, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। यहां पर अभी ये थोड़ा स्कैटर्ड है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाएगा तो आप एक्जैक्टली मुझे देख के बता पाओगे कि 9 में से कौन सा फॉर्मुला प्रिफर्ड रहेगा यहां पे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर देखो क्या बनने वाला है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा देखने में, ठीक है। तो 9 को तो अलग रख रहा हूं, माइनस साइन कॉमन निकाल के बना रहा हूं इसको t² - 8t, ठीक है। अब फिर से सोचूंगा मैं, t² - 8t जो है वो किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो मेरे ख्याल से अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात को सोचने में कि यहां पर आपके पास कितना बनेगा, अंडर रूट के अंदर 9 प्लस ये आएगा 9 माइनस, ऑल राइट 9 माइनस, इसको भी हटाते हैं थोड़ा सा, ओहो कहां गया, कुछ तो हुआ है, एक मिनट, ऑल राइट। यहां पे आएगा 9 के अंदर, सॉरी फॉर दैट, 9 माइनस आपके पास आएगा t - 4 का स्क्वायर पक्के से। t - 4 का स्क्वायर पक्के से क्यों बोल पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने यहां पे t का कोएफिशिएंट देखा, t का कोएफिशिएंट -8 था, -8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो -4 आया, तो मुझे पता है कि अब t - 4 के होल स्क्वायर में ही आने वाला है, ठीक है। अच्छा लेकिन t - 4 का होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूं देन इन दैट केस एक्स्ट्रा टर्म कितना आएगा, एक्स्ट्रा टर्म एक 16 भी आएगा जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2 ही टर्म्स चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा टर्म 16 क्रिएट करेगा, वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको कैंसिल करने के लिए पहले से ही -16 बाहर लिख देते हैं। तो अब ये जो ब्रैकेट है ये इस ब्रैकेट के ही बराबर है, t² - 8t के ही बराबर है, ठीक है। यहां पर ये माइनस साइन वाला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा इंटीग्रेशन के अंदर dt अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगा t - 4 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे अगर आप 25 को लिख देते हो 5 का स्क्वायर, तो जल्दी से सोच के बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यहां पे एप्लीकेबल होगा। क्या बच्चे यहां पे सोच पा रहे हैं कि यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² - x² वाला फॉर्मूला लग रहा है। 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a² - x² जो बनता क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। बस यहां पे क्या है, a के प्लेस में 5 है और x के प्लेस में t - 4 है, x के प्लेस में t - 4 है, समझ में आ रही बात, x के प्लेस में t - 4, तो आपका आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। क्या बोलोगे आप, यहां पर t के टर्म्स में आपका आंसर होना चाहिए साइन इनवर्स के अंदर x बाय a, x इज t - 4 एंड a इज 5 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन t क्या था, t तो आपका है sin x, ऑलराइट, तो sin x डाल देते इसके अंदर, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर sin x - 4 अपॉन 5। आई बच्चों बात समझ में,
इस तरह से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा मैनिपुलेशन हमने पहले इसके अंदर किया, उसके बाद हमें फाइनल आंसर पता चला। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से और एक क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मुलेज लगते हुए मिल जाएंगे यहां पे, ठीक है। ऑलराइट, लेट अस ट्राई वन मोर। यस, इंटीग्रेट करना है आपको e की पावर x इंटू अंडर रूट ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1। तो ये फिर से आपको लगेगा बच्चों कि यहां पर हम टाइप 1 कर रहे हैं, और टाइप 1 में तो अलजेब्रिक इंटीग्रल्स पढ़ाने वाले थे सर, लेकिन यहां पर तो एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया, तो ऑब्वियसली ये कन्वर्टिबल है, इसलिए हम इसको टाइप 1 के थ्रू कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या सोचोगे आप सबसे पहले कि क्या मैं कोई सब्स्टिट्यूशन करके इसको अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं। यहां पे e की पावर x को आपको t डालना है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ऐसा एक असम्पशन लेते हो कि लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, तो यहां पर क्या हो जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x dx, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये dt हो जाएगा। तो आपके पास अंडर रूट के अंदर अब सिंपल सा एक्सप्रेशन बचेगा जो टाइप 1 फॉर्मेट का है, ऐसा आप गारंटी से देख सकते हो। अंडर रूट के अंदर आपके पास बचेगा e की पावर 2x का मतलब क्या होता है, e की पावर x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x इज t, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा आपके पास, प्लस t एंड प्लस 1, और आगे e की पावर x dx का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी dt बन चुका है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली दिख रहा है अभी सारे बच्चों को, ये अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, हमारा टाइप 1 का एक्सप्रेशन है। बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस अलग अलग किए हैं, आई होप सबको दिखाई दे रहा है। पहले हमने किया था 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, सेकंड हमने किया है 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अब हम थर्ड कर रहे हैं अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। 3 अलग अलग टाइप जो हमने यहाँ पे देखे थे, टाइप 1 के जो सब टाइप्स थे उनके तीनों के ही क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। यहाँ पर आप बाकी भी क्वेश्चंस अगर टाइप 1 के करोगे आपको बन जाएंगे, इतना आप गारंटी ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों फिर से क्या सोचेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर का क्वेश्चन ऑलरेडी 1 है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन दोनों को देखो और बताओ कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे। तो टी का कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है तो उसका आधा कर देंगे तो 1/2 होगा, तो t प्लस 1/2 के होल स्क्वायर में आएगा ये, ठीक है। इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर कैसे लिखा जाएगा, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन इस वजह से एक्स्ट्रा टर्म क्या जनरेट होगी, t प्लस टी स्क्वायर प्लस t तो आएगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा 1/4 भी आएगा, क्या है 1/2 का होल स्क्वायर भी आएगा। तो ये जो 1/4 एक्स्ट्रा आएगा उसको पहले से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1/4 कर लेते हैं, और +1 तो क्वेश्चन में पहले से ही था, क्लियर है। तो यहां पर 1 और -1/4 ये मिलके कितना हो जाएंगे, 3/4। तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 3/4 को आप ऐसा कुछ लिखोगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर t प्लस हाफ का स्क्वायर एंड प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है। ऐसा आपका एक्सप्रेशन बना है, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dt। तो अब ये मैं कंपेयर करवाना चाह रहा हूं आपको कि ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। यहां पर आपको जो लग रहा है दैट इज अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना याद किया है बच्चों, आज ही किया है हमने। ये न्यूमरेटर में जो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा है वो वाला एक्सप्रेशन हमने आज ही पढ़ा है, जो बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व होता है। बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व किया हुआ फॉर्मूला देखो याद है क्या, हमें याद नहीं भी है तो भी आपको खुद से लिखते आना चाहिए, क्योंकि हमने लॉजिक कुछ लॉजिक से याद कर लिया हमने उसको, ठीक है। किस लॉजिक से याद किया है कि पहले तो x/2 आएगा, x/2 के साथ में वही आएगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके बाद प्लस a²/2 आएगा कि -a²/2 आएगा, तो प्लस a²/2 आएगा। प्लस a²/2 क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर a स्क्वायर के सामने प्लस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, तो प्लस a² आएगा, और उसके आगे क्या आना चाहिए, अगर ये क्वांटिटी नीचे होती तो क्या इंटीग्रेशन आता है इसका, अगर क्वांटिटी नीचे होती तो इंटीग्रेशन में आता ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आता है यहाँ पे ln के अंदर x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बस ये बन गया आपका बड़ा सा फॉर्मूला, है ना। डरने की बात नहीं, बड़े फॉर्मुलेज हैं, लेकिन उनको अलग अलग टर्म्स के थ्रू याद रखो, पहले टर्म में क्या होता है, दूसरे टर्म में क्या होता है, ठीक है। तो आपको इतने बड़े नहीं लगेंगे फिर वो, तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। अब यहां पर क्या नोटिस करूंगा मैं कि मेरा x जो है वो एक्चुअली t प्लस हाफ है, तो जहां जहां x लिखा है ना आपको t प्लस हाफ लिखना पड़ेगा, और जहां जहां a स्क्वायर लिखा है आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, √3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। लेकिन एक बात और नोटिस करो, यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इंटीग्रेट करना हमने स्टार्ट किया था यहां पे वही लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, और यहां जो इंटीग्रेट करना हमने स्टार्ट किया था यहां पर भी एक्जैक्टली वही लिखा हुआ है बाद में, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको दिख रहा है वो, है ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूं उसको अच्छे से। अंडर रूट के अंदर कितना है वो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वही है, जहां से स्टार्ट किया था वही है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने स्टार्ट किया था यहां से,
तो डायरेक्टली आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला लोकेशन पे ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। बात समझ में आ रही? जहां से हमने इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया है वही यहां पे आना चाहिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया था वही आ रहा था, ठीक है। अदरवाइज आपने डायरेक्टली यहां पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी लिख दिया तो भी एक स्टेप करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा, जहां पे आप इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली इसको उल्टा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है। तो फॉर्मुला अप्लाई करते हैं टी प्लस हाफ के होल स्क्वायर की मदद से। तो यहां पर फॉर्मुला क्या है, एक्स बाय टू मतलब टी प्लस हाफ बाय टू, एक्स बाय टू जो है वही वो मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर, तो क्या है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, या फिर किसी को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां पे एक्चुअली लिखना है तो लिख सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो है वही। उसके बाद में क्या है प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर कितना है रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर बाय टू, है ना। उसके बाद एल एन के अंदर कितना आएगा एक्स प्लस, एक्स कितना है यहाँ पे, एक्स कितना है बच्चों टी प्लस हाफ, और उसके आगे कितना आएगा प्लस अंडर रूट के अंदर जो है वही, मतलब टी है यहाँ पे हमारा तो टी ले लेते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, प्लस सी और कर लो। लेकिन लास्ट स्टेप और एक बचती बच्चों आपकी, यहां पर अभी टी जो है वो तो क्वेश्चन था ही नहीं, क्वेश्चन हमारा किस में था, e की पावर x में था। तो लास्ट स्टेप आपको और एक करनी पड़ेगी, यहां पर t के प्लेस में e की पावर x डालना होगा। तो पहले इसी चीज को सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं मैं। यहां पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा आपके पास में 2t प्लस वन होल डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद आएगा अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन एंड प्लस हो जाएगा आपके पास 3/8, एल एन के अंदर आएगा आपके पास 2t प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस अंडर रूट के अंदर आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। लास्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, टी के प्लेस में e की पावर x सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ e की पावर x प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट के अंदर e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस वन प्लस 3/8 ln के अंदर ट्वाइस ऑफ e की पावर x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट के अंदर e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस वन और प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, जहां जहां पे t लिखा था उसके प्लस में मैंने e की पावर x लिख दिया। आई होप यहां तक आते आते आपको बड़े वाले फॉर्मूलेस भी लगाते आ गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। और आप ये क्वेश्चन रख सकते हो अपने होमवर्क के लिए, ठीक है, sin 2x अपॉन sin 3x का इंटीग्रेशन करके देखना। ऑलराइट, सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क। इसका आंसर अगर आपका आता है तो आप डेफिनेटली चैट में मुझे बता सकते हो, अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि कितना आंसर आया, ठीक है। sin 2x अपॉन sin 3x। फिर से यहाँ पर देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अभी तो सर ने केवल अलजेब्रिक ही सिखाया है। तो यहाँ पर आपने कुछ सोचना चाहिए, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या कोई बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हो क्या। एक बार इस तरीके से सोचो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा आंसर आते हुए पक्के से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आते आते हमने काफी कुछ पढ़ना कंप्लीट कर दिया है। हमारे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं और टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे सिस्टमैटिक व्हेन यू स्टडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। बहुत बार मैंने आपको एडवाइस दे दी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बार बार देना भी कम पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर तब भी बच्चे फॉल्ट करेंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि आप वो गलतियां ना करो जो मैं देखते आया हूं 10 सालों से जो बच्चे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनडेफिनेट आपको तभी टफ लगेगा जब आपने सारे टाइप्स और सारे फॉर्मुले सिस्टमैटिक वे में अगर नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। तो आज बच्चों हमने केवल टाइप 1 ही कंप्लीट किया है। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स अभी इसके अंदर हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि आप इसके पहले वाला कंटेंट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दिस पर्टिकुलर होमवर्क क्वेश्चन स्टूडेंट आई विल टेक योर लीव। और अगर आपको बच्चों यहाँ पर सेशन अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब करना चाहिए अनअकैडमी जेई चैनल को, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको यहाँ पर जो एडिशनल सेशंस हम लेते हैं, एडिशनल क्विजेस लेते हैं, जो सेशंस आपके गाइडेंस वाले होते हैं, उनका भी आपको नोटिफिकेशन टाइमली मैनर में मिलता रहे, ठीक है। और यहाँ पर आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो जरूर लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ में, ताकि ये जो हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे हैं टू ब्रिंग क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर फ्री, ऐसा इंडिया में पहले कभी हुआ नहीं है, ठीक है। एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन, यू हैव टू हेल्प अस बाय शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जो भी हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक उसका होगा, तो डाउनलोड जरूर कर लेना एक 5 मिनट के बाद, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको सारी क्लासेस बच्चों हमारी पसंद आ रही है देन डेफिनेटली यू शुड चेक आउट अनअकैडमी प्लस, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर बच्चों और भी एडिशनल फैसिलिटीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी
क्रैक जेई इवन बेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत खुद से करनी पड़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपको जो कंटेंट है उसके थ्रू हेल्प कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए, अगर आपको टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाए, अगर टेस्ट सीरीज हो जाए जहां पे आपको पता चले कि आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हो, ठीक है, तो दैट वुड बी अ वेरी बिग प्लस फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर अनअकैडमी प्लस बच्चों एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, दैट इन इटसेल्फ इज अ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको उसका भी हिस्सा बनना है तो डेफिनेटली यू शुड यूज जेई लाइव कोड, ताकि हमें पता चलेगा कि आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हो और वहां पर हमसे और ज्यादा पढ़ना चाहते हो। लेकिन आपको सीधा सीधा बेनिफिट यह है कि जेई लाइव कोड गिव्स यू एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन वॉट एवर प्राइस यू चूज, वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू चूज, ठीक है। ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव, टेक केयर, बाय बाय।